हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। अभी बिहार में वैकेंसी को पूरा करना सबसे बड़ा एंड टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का। तो इसका फ़ायदा अगर उठा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सभी बच्चों को हम आज बताने वाले हैं कि जो टीचर और प्रोफेसर दोनों की वैकेंसी के बारे में, जो टीचर बनना चाहते हो या किसी भी विभाग में, सबकी लिस्ट तो दी ही गई है, लेकिन खास करके जो शिक्षा विभाग के कॉलेजेज हैं, डिपार्टमेंट है, इन सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी जल्द की जाएगी और 4200 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। आपको हम सब कुछ बताएंगे। देखो, विधानसभा चुनाव इनका टारगेट है और हमारा टारगेट क्या है कि नौकरी मिल जाए। तो इन्होंने, नेताओं ने ये समझ लिया कि बिना नौकरी दिए भाई दाल गलने वाली है नहीं। अच्छी बात है, आपको भी यही चाहिए। तो 2.11 लाख जो आप ये देख रहे हो ना, इतने पदों पर भर्ती जो होगी वो जल्द, ठीक है। शिक्षा विभाग में 1,38,833, गृह विभाग में 22,730, दरोगा 1,339, सिपाही 21,391 जो चल रहा है। पंचायती राज 4,070, राजस्व भूमि सुधार 3,769, जल संसाधन 4,939 यानी 4,939, लघु जल संसाधन 1,002, ग्रामीण कार्य 1,843, नगर विकास 2,759, कृषि 1,444, कैबिनेट विभाग 1,313, कला संस्कृति 50, भवन निर्माण 1,525, पीएचईडी 1,351, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 770, परिवहन 106, खान भूतत्व 58 और इस तरीके से करके योजना विकास में 3417 और ये करके आपको पूरा दी गई है। अब आपको हम जो चीज़ बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखो। सरकारी नौकरी इनका टारगेट है कि भाई एग्ज़ाम जो आपका है वो अगर हो जाए, मुझे जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट में और इतनी वैकेंसीज है, तो इसका एग्ज़ाम कभी तो करवाएगी सरकार। और उसके एग्ज़ाम करवाने के लिए स्कूल की जो बिल्डिंग है वो खाली चाहिए। एक सिविल कोर्ट का आपने फॉर्म भरा होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है जरूर भरे होंगे। उसका एग्ज़ाम अभी तक तो नहीं कुछ सुनवाई ऐसा दिख रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन सभी एग्जाम को करवाने के लिए स्कूल कॉलेजेस ये खाली चाहिए, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ाई भी लेना है, बच्चों का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ना है। फिर भी हमारा काम क्या है, फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के तैयार रहना है एग्जाम के लिए। जितना भी एग्जाम होगा वो तो दिया जाएगा। इसके साथ ही 2.8 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना की प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के 5 लाख पद हो जा रहे हैं, मतलब 2.8 लाख आएंगे और अभी जो है 2.11 लाख से अधिक पदों पर बात चल रही है। बीपीएससी को सरकार 1,34,572 शिक्षकों पदों की अधियाचना उपलब्ध करा चुकी है। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए, कॉलेज में तो ऐसा है नहीं कि वो वाले शिक्षक चल जाएंगे। और मैं तो खुद, आप मेरे बारे में जानते हो, बीएचयू से मैं पढ़ा हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिस भी स्टेट में खराब हुई, उनका तो जो हाल होगा उस स्टेट का, जो बिहार का हुआ है आप देख ही रहे हो, वही होना है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ दिख जाएगा 4261 पदों पर भरी जाने की जिम्मेदारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। तो अब ये राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो पहले था, लेकिन अब नेट की तर्ज पे बेट एग्जाम होगा, बीईटी, जैसे नेट होता है ना, हर सब्जेक्ट का नेट एग्जाम, मैंने रिसेंट में नेट एग्जाम क्लियर भी किया है। तो आपको ये बता दें कि उसी के तर्ज पे ये बेट एग्जाम होगा, लगभग सिलेबस सेम होगा, उससे कम ही क्षमता का होगा और ये एग्जाम लिया जाएगा। 1,394 पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और डॉक्टर के भी है, जबकि लिपिक वर्ग में 69 पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग की अधियाचना भेजी गई है। दरोगा के 1,339। कुल मिलाकर के आपको हम बताएं तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये जो आपको अभी दिख रहा है, ये सब का क्या बात निकल के आती है क्लियर, कि आप सबको तैयार रहना है। समझ में आया। अदरवाइज ये मौका फिर निकलेगा नहीं, दोबारा आएगा नहीं, ये सब आपको क्लियर रहना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान की वो न्यूज़ पे जिस पे बात की गई है, यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार में होगी बेट परीक्षा। शिक्षा मंत्री ने अफसरों से सिलेबस बनवाने को कहा, और ये बहुत दिन से कह रहे हैं क्योंकि इनका खास कोई इंटरेस्ट है नहीं। बिहार में जो भी मंत्री वगैरह बच गए हैं उसमें, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पढ़ाई और लिखाई तो खत्म हो गई, तो जो पुराने लोग पढ़े लिखे थे, होशियार थे, वो भी मंत्री बने हुए हैं। और उसके बाद कोई लीडर आया नहीं, तो इन लोगों को जो जैसा समझ में आता है वैसा सरकार बना लेते हैं। आपने देखा होगा, इधर से उधर मिलके, उसके बाद मंत्रिमंडल मिल गया तो कभी ये शिक्षा मंत्री बोलेंगे, कभी वो शिक्षा मंत्री बोलेंगे। लगातार अगर आप डिपार्टमेंट की नहीं इंक्वायरी करोगे तो वो सिलेबस कहाँ से बनाएगा, 1 साल से ज़्यादा हो गया। यूजीसी नेट के तर्ज पे इनको सिलेबस बनाने को कहा गया है, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया है।
फिर भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजीसी नेट की तर्ज पर बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसमें बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट नाम दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार ने गुरुवार को उच्च स्तर शिक्षा परिषद के कार्यालय में बैठक ली। इसमें इन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट एग्जाम का सिलेबस बनवाने का निर्देश दिया। बता दें कि पिछले साल बिहार सरकार नेट की तर्ज पर बेट परीक्षा कराने का फैसला लिया था। अब ये पिछली बार की बात है, लेकिन आप सोचो कितना दिन बीत गया। राज्य के विश्वविद्यालय में इस एग्जाम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। बात समझ में आ गया। साथ ही प्री पीएचडी कोर्स में एडमिशन भी इसी से होगा। प्री पीएचडी क्या होता है? पीएचडी से पहले एडमिशन जो होगा, अगर नेट या बेट निकालिए तो यहाँ पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हो। वही प्रॉब्लम, वही सॉल्यूशन है इसका। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब विभाग बेट का सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि अच्छा करना कुछ नहीं है, यूजीसी नेट का सिलेबस उठाइए, कॉपी करके दे दीजिए, वही होगा सिलेबस। थोड़ा बहुत इधर उधर करना है। अब केमिस्ट्री के सिलेबस में बिहार में किसी की, हमें नहीं लगता है कि औकात है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में घटा बढ़ा दे। घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। उतने तेजस्वी होंगे बिहार में, भाई प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा को इन नेताओं ने 35 साल से दबा के रखा है ना, पलायन करवा के रखा है। फिर भी जो मैं कह रहा हूँ वो सच्चाई है। किसी लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो बिहार की बर्बादी है उसके जड़ में नेता ही हैं। ठीक है, इसमें बिहार से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनने के बाद ही तय हो पाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा। जैसे झारखंड में देखोगे आप, तो झारखंड का अपना जो एग्जाम होता है कॉलेज प्रोफेसर्स का, वो अलग होता है। उसी तरीके के स्कूलों में सरकार 1.6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर भर्तियां निकलने वाली हैं। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों के इलाकों में 10-10 स्कूलों की लिस्ट भी मांगी है। ठीक है, जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र के दौरान शिक्षा विभाग के स्कूल बैग खरीद में भ्रष्टाचार का मामला भी छाया रहा। अब समझ लो, बिहार है तो भाई भ्रष्टाचार के लिए ही जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के मैंने जो बातें बताई और उसके साथ थोड़ा बहुत आपको अलग से बता रहा हूँ, उसको समझो मोरल ऑफ द स्टोरी कि ये वैकेंसीज भी आने वाली हैं। हर डिपार्टमेंट का हमने बता दिया है। आप बस इसको नोट डाउन करके रखो, स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रखो और तैयारी करते रहो। ठीक है। सो चूंकि दिवाली छठ का माहौल है तो बच्चे तैयारी में लीन ज़्यादा नहीं है। उनको भाई घर पे भी देखना है, घर पे भी गए होंगे, लेकिन इसके बाद अब तैयार रहो। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।